खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी की सलामती हो। मैं आपका प्यारा भाई बशीर मसीह की तरफ से आपको मोहब्बत भरा सलाम। और मेरे अज़ीज़ों, हम आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे और हम आज मुकद्दसा मरियम के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद ने उसको जो दर्जा दिया है, उस दर्जा के बारे में, जो खुदावंद ने उसे रुतबा दिया है, उस रुतबे के बारे में, जो खुदावंद ने उसको मुकद्दस ठहराया है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा आज का जो टॉपिक, जो नमान है, वो है कि फरिश्ते का गलील में आना। फरिश्ते का गलील में, नासरत शहर में आना हमारा आज का ये मजमून है। ये हमारे एपिसोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो मेरे से तो जैसा हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में, तो खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम लूका की अंजील में देखेंगे। हम लूका की अंजील उसका 28 आयत को देखेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में कि खुदावंद के जिंदा कलाम हमें आवाज़ तौर पर सिखाता है कि जो खुदावंद ने मुकद्दसा मरियम को चुना, खुदावंद ने मुकद्दसा मरियम को जो रुतबा दिया, हम देखें तो पैदाइश की किताब में भी मुकद्दसा मरियम का जिक्र है। यशायाह नबी की किताब में भी मुकद्दसा मरियम का जिक्र है। तो मेरे अज़ीज़ों, जिस खुदा ने उसको जिस तरीके से रुतबा दिया है, क्योंकि वो औरतों में से मुबारक है और खुदावंद ने उसे मुबारक ठहराया है, और जिसको खुदावंद मुबारक ठहराता है, वो मेरे अज़ीज़ों एक आम नहीं होता, और उसको दुनिया जो है तर्क नहीं कर सकती, दुनिया उसको रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की इतनी जरूरत नहीं। जो खुदा के मुकर्रर किए हुए, खुदा के मुकद्दस किए हुए को, खुदा के मुकद्दस ठहराए हुए को जो रद्द कर सके, ऐसी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो खुदा की बातों को, खुदा के कामों को, खुदा के मुकद्दस ठहराए हुए को रद्द कर सके। तो इसलिए हम देखें तो, क्योंकि खुदा ने मुकद्दसा मरियम के बारे में जिक्र किया पैदाइश की किताब में भी, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम, कुछ लोग, कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो उनकी मुकद्दसा मरियम के खिलाफ बातें करते हैं, किए हुए को, खुदा के मुकद्दस ठहराए हुए को जो रद्द कर सके। ऐसी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो खुदा की बातों को, खुदा के कामों को, खुदा के मुकद्दस ठहराए हुए को रद्द कर सके। तो इसलिए
हम देखें तो क्योंकि खुदा ने मुकद्दसा मरियम के बारे में जिक्र किया पैदाइश की किताब में भी, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम कुछ लोग, कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो उनकी मुकद्दसा मरियम के खिलाफ बातें करते हैं, जो ये समझते हैं कि मुकद्दसा मरियम, अब यीशु पैदा हो गया और मुकद्दसा मरियम का काम ख़त्म हो गया। तो मेरे जीजा ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है और ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि खुदावंद ने उसे मुबारक ठहराया है और हम उसको रद्द नहीं कर सकते, और ना हमारी इतनी औकात है और ना हमारी इतनी जरूरत है कि हम उसको रद्द कर सकें या हम उसको कह सकें कि वो खुदावंद जब यीशु पैदा हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया। हम हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसे खुदा ने मुबारक ठहराया है, खुदा ने उसे चुना है। खुदा ने उसे जब कहा है कि तू मुबारक है, तो फिर मेरे जीजो, जब उसको खुदा ने उसके सर पर ताज रख दिया है, तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं उसको रद्द करने वाले? हमारी औकात क्या है? सो खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। तो ये हमारा एपिसोड चलता रहेगा। सो खुदावन आपको और मुझे बहुत बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।